तो मेरा नाम है दोस्तों गुलशन। हमारे नए वीडियो पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों हमारा एक सीरीज चल रहा है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जितने भी प्रधानमंत्री द्वारा भारत में योजनाएं आई थी उन सभी योजनाओं के बारे में पढ़ना, ताकि इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पिछला में हमने दो योजना के बारे में पढ़ा, एक स्किल इंडिया, एक पीएम जनधन योजना, और आज ये तीसरा है मेक इन इंडिया। क्या है? तीसरा है मेक इन इंडिया। ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि इस योजना को लाने के पीछे मकसद क्या था। तो हम लोग दोस्तों बचपन से देखते आ रहे हैं कि हम लोग जितने भी सामान जो होते हैं दीपावली में, मोबाइल्स जितने हैं और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी की सामानें हैं और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि हम लोग जब भी कोई चीज़ लेते थे, मोबाइल खरीदते हैं, तो उसमें पीछे में लिखा रहता था मेड इन चाइना। क्या लिखा रहता था? मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन टोक्यो, मेड इन कनाडा, मेड इन मतलब अपने देश का जो लोगो लगा रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखते आ रहे हैं बचपन से, चाहे वो टेक्नोलॉजी की जितने भी सामानें हो, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं। जो दीपावली में लाइट्स खरीदते थे उसको हम बोलते थे चाइना लाइट है, चाइनीज लाइट है इस तरह से बोलते थे। तो हमारे देश में दोस्तों क्या था कि उतना पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, विकास नहीं था। तो कुछ सामानें इंडिया में बनती थी और कुछ सामानें बाहर से आती थी, लेकिन उसमें बाहर से जो सामान अपना आएगा बन के, वो अपना लोगो तो देगा ना। तो अधिकतर चीज़ें मेड इन चाइना रहती थी, जिसको हम लोग कहते थे कि ज़्यादा दिन टिकता भी नहीं है। ठीक है, तो चाइनीज़ सामान सच में दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं चलता था। मतलब दीपावली में जलाते जलाते उनका जो दुनिया बोल रहा था खराब हो जाता था। तो उसको देखते हुए 2014 के बाद ये 2014 में 25 सितंबर 2014 को ये योजना लाई गई माननीय मोदी जी द्वारा, जो कि अभी हमारे वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा ये योजना लाई गई। तो इस योजना का मतलब था कि क्यों हम दूसरे देश पर निर्भर हैं, क्यों हम अपना उन सभी चीज़ों को हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चीन हम लोगों से 50 वर्ष अभी आगे है। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे या नहीं लगे। और जापान भी हमारे देश से 20-50 साल आगे है, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी के डेट में वहाँ पर बुलेट ट्रेन्स आज से नहीं, बहुत 2014-15 से वहाँ पर बुलेट ट्रेन्स चल रही हैं, और हमारे देश में अभी तक बुलेट ट्रेन्स नहीं चल रही है। तो टॉपिक हम पॉलिटिक्स यहाँ नहीं कर रहे हैं, बात जो है फैक्ट उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो हमारा देश अच्छा है, ये अपने देश पर गर्व है। तो इस मेक इन इंडिया का मतलब ये था कि जितने भी बाहर से जो कंपनियां हैं उनको हम अपने देश में बुलावे और वो प्रोडक्ट यहीं बनावे और यहीं सेल करें। उससे क्या होगा, हमारे देश का इकोनॉमी भी बढ़ेगा। और अगर हम दूसरे देश से चीन का सामान लेते हैं तो उस देश का इकोनॉमी बढ़ रहा था, हम तो गरीब ही होते जा रहे थे। तो बात यहाँ इसलिए थी कि मेक इन इंडिया के तहत 25 सितंबर ये 2014 को लागू हुआ था, और वैश्विक निर्माण के लिए कि हमारे देश में ही सारा कुछ मैन्युफैक्चर होवे, यहीं पर सारा कुछ बने। क्यों हम दूसरे देश का सामान खरीदेंगे, क्यों उसका इकोनॉमी हम बढ़ाएंगे। तो उससे रिलेटेड ये योजना आई थी। तो और इसका मुख्य उद्देश्य था दूसरे जो कंपनियां थी बाहर में थी उनको हमारे देश भारत में आमंत्रित करना, यहाँ पर फैक्ट्री लगाना, ताकि यहाँ के लोगों में बेरोजगारी घटे और रोजगार बढ़े। और तीसरा इसका कारण था कि दोस्तों हमारे देश का इकोनॉमी दिन ब दिन नीचे जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर ना अच्छे मोबाइल बन रहे थे, ना कोई टेक्नोलॉजी आ रही थी। तो इसको देखकर इस योजना को लाया गया, और ये योजना उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। और इसका मुख्य नारा था एक जिला एक उत्पाद। मतलब इसका मतलब हुआ दोस्तों कि एक जिला मतलब एक उत्पाद, मतलब हुआ क्या कि जैसे कि हम जिस जिला में हैं उसी जिला में वो सामान मिल जाए, उसी जिला में वो सामान बन जाए, इसलिए एक जिला एक उत्पाद का नारा उसमें चला था। तो इससे क्वेश्चन यही पूछेगा कि ये मेक इन इंडिया किस मंत्रालय के थ्रू था, कब लागू किया गया था। तो आपको पता चल गया, उद्योग मंत्रालय था, 25 सितंबर 2014 को ये लागू हुआ था। तो आज का ये वीडियो में इतना ही। ये हमारा तीसरा योजना समाप्त हुआ।